डॉक्टर साहब, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि मुल्क ऐसे नहीं चलते जैसे पाकिस्तान चलाया जा रहा है। चैलेंजेस उस वक्त हल होंगे जब इमरान खान और आर्मी चीफ मिलकर बैठेंगे। सुभान अल्लाह, बहुत पते की बात है। ओ खाकान अब्बासी साहब ने तो कहा ना कि मुल्क ऐसे नहीं चलते, रेडी ऐसे नहीं चलती, परचून की दुकान ऐसे नहीं चलती। शायद खाकान अब्बासी साहब ने बड़ा लिहाज किया है कि मुल्क ऐसे नहीं चलते जैसे पाकिस्तान चलाया जा रहा है, और नहीं, रेडी नहीं चलती। करके देख लो, ओ परचून की दुकान ते प्यो बैठा होवे, पुत्र आवे, भांजा आवे, धी आवे, फलाना आवे, वो गले चो पैसे कढ़ते रहन, रेडी ते खड़ा है वो माल कढ़ते रहन, फलाना करते रहन, तो खे चलना? रेडी नहीं चल सकती। चिंची ड्राइवर है, वो पुत्र ही पेट्रोल कढ़ के बेचता रहे या वो पुरजे बेचना शुरू कर दे, कुछ भी नहीं चलता भाई। ये तो मुल्क है जिसकी आबादी नहीं संभाली जा रही, गिनी नहीं जाती, 24-25 करोड़। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों पाकिस्तानी, कमाल की बात है। एक साबिक वज़ीर आज़म और जिसके क्रेडिट पे और बहुत कुछ है, एक हाजिर सर्विस आर्मी चीफ और पाकिस्तान आर्मी का चीफ। प्रॉब्लम क्या है? मेरी समझ से बाहर है। नापसंदीदगी भी हो अगर तो बैठो, चूंकि मुल्क के आगे सवालिया निशान लगा हुआ है, और अगर इस तरह की 2-4 मुलाकातों के नतीजे में ये मुल्क गर्दाब से निकल आए, भंवर से बाहर निकल आए, और क्या चाहिए? तो बात तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बहुत पते की है, बिल्कुल समझ में आने वाली बात है जी। नेक्स्ट खबर है साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि दहशत गर्दी दोबारा सर उठा रही है, सर कुचलने के लिए सबको एक पेज पर आना होगा। यार एक तो इन लोगों की मुझे ना ज़बान से बड़ी चिढ़ है। सर कुचलने के लिए क्या? सर कुचलने के लिए अब तक क्या हुआ है? और एक बात याद रखना, मैं देखो आई एम वेरी क्लियर, गलत हो सकता हूँ, बिल्कुल गलत हो सकता हूँ। आप गहराई में जाके देखो तो हर किस्म की दहशत गर्दी के पीछे हमारे मुल्क के अंदर जो इक्तिसादी दहशत गर्दी है उसका हाथ है। अब ये उसको आपस में लिंक करने की इनमें पता नहीं कैपेसिटी है या नहीं है, वो विजन है या नहीं है। बात मैं बड़ी बारीक कर रहा हूँ, जैसे सुर नहीं लगते मौसीकी में। देखो अभी चंद रोज पहले आपके चेयरमैन FBR ने कहा कि सबसे ज्यादा कमाने वाले 5% अफराद, मैं समझता हूं ये 5 से भी कम है, लेकिन चलें हम उन्हीं की बात कर रहे हैं ना, 5% अफराद 16 खरब का टैक्स चोरी करते हैं। बात सुनो, ये हमारे अंदर की अच्छा मुल्क वल्नरेबल है, माड़े नूं देख के हर तगड़े दे खुजली होंदी है कि यार इन्होंने एक कदी चपेड़ मार लो, की फर्क पैंदा, शौकिया ही मार देते हैं। इनकरेज होते हैं अपने हरीफ को या अपने राइवल को या जो भी है, वो एक इंसानी फितरत है। और ये तो खास तरह का बैकग्राउंड है, सदियों पर मुहित है। ये जो दहशत गर्द है, ये कौन लोग हैं? उन्हें नजर आ रहा है वल्नरेबल है मुल्क, इक्तिसादी तौर पे लर्जा तरसा, बुरा हाल, ये वो वगैरह वगैरह। तो हौसला इन चीज़ों से मिलता है, हाथ में खुजली होती है। मुल्क में हर तरह का इस्तेहकाम हो, 1000 बार सोचे कोई, और फिर बरादर बरादर ये वो, आपने गंद डाला हुआ है सारा। ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ होगी तो फलाने हैं तो बरादर हैं, टमकाने का कोई बरादर नहीं हो, अनपढ़ो, काम से काम रखो। कोई खैर भी अगर तुम्हारे साथ बिहेव करता है तो वो तुम्हारा बरादर है। तुम्हारा सगा बरादर भी अगर दौलतियां झाड़ता है, काट के फेंक दो। चीन बरादर है, किस खाते में कहते हो इसको बरादर? बताओ। उनका हमारे मजहब के साथ, दीन के साथ मिलाना, कोई इस करके बरादर है कि वही मुसलमान मुल्क है, कोई इस करके बरादर है कि थोड़े ते मेहरबान मुल्क है, फलाना बंद करो। चीन के साथ वी हैव नथिंग इन कॉमन।
एंड वी हैव अ लॉट इन कॉमन। वो तो समझ में आती है बात। इन लोगों के साथ क्या, उसमें बहुत बड़ा फैक्टर हमारे अंदर, हमारे मुल्क के अंदर इक्तिसादी दहशतगर्दी है, जिसने इस मुल्क को अजीब तमाशा बना दिया है। हम मुल्क तगड़ा हो, मुस्तहकम हो, बच्चे स्कूल जा रहे हैं वहाँ ठीक ठाक, हर बंदा एक सोल्जर की तरह एक्ट और बिहेव करेगा, जिसे कहते हैं ना एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग, वो खत्म होता जा रहा है इस मुल्क में। ये जो इतने पढ़ते हुए, इतने पासपोर्ट इतने छोड़ के जा रहे हैं, कश्तियों में डूब रहे हैं, तो वाई? मुझे एक बात बताओ, मैं जब बाहर गया हूँ 80s में, मेरी किताब के पता नहीं कितने एडिशन हैं, आधी मुलाकात, जो ख़त मैंने लिखे वहाँ बैठ के, मेरी ज़िंदगी का वो सबसे अज़ियतनाक अरसा है जो मैंने मुल्क से बाहर गुजारा। फिर दौरा पड़ा हुआ है, दिल नहीं करता। तो जो अपने माँ बाप, बहन भाइयों, बच्चों, बीवी, फैमिली को छोड़ के जाते हैं, तुम्हारा क्या ख्याल है वो बद्दुआ ना भी दें तो उनकी हिजरत बद्दुआ से कम नहीं है। तो मुल्क को तगड़ा करो, ऐसी तैसी बूथे चुके आ जाते हैं, इनका तो पेशा है सदियों से, सदियों से इनकी जड़ों में है, इनके जीन्स में है। इनको इनके ठिकाने पे रखो। अजीब अजीब थेरीज निकाल लेते हैं जी, स्ट्रेटेजिक डेप्थ तो फलाना तो टमकाना। अपना आप संभालो, काफी है। सारी दुनिया ने मामे बने हैं, मतलब अजीब बात है। चलो, लेकिन ऐसा साहब, दूसरी तरफ चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज ने स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान ऊंची उड़ान के लिए टेक ऑफ कर चुका है। छोड़ो यार, उनका नाम उड़ान, उड़ान पाकिस्तान। ओ भाई, टेक ऑफ पाकिस्तान सीधा करो, ड्रामा डालना बीच में। दानिश, दुनिया में किसी पढ़े लिखे बंदे से स्कूलों में दानिश नहीं, ये सिर्फ अल्लाह की तरफ से आती है। शेक्सपियर ने किथों PhD की थी सी, गालिब कहाँ का पढ़ा हुआ था, सादत हसन मंटू, जिसे मंटो मंटो कहते हैं, मंटू 1-2 की तरह, कहाँ के थे ये लोग? सुकरात बुकरात, उस जमाने में कौन केड़े वो येल्स मेल्स थे फलाने टमकाने। दानिश सिर्फ अल्लाह पाक। आप हाथ पांव मारो, तालीम हासिल कर लो। इसलिए ये फजूल से नाम एवं चतर चलाकियां कर दे। उड़ान, अच्छा उड़ान, अब उड़ान जड़ी है, मुझे एक बात बताओ मरियम, उड़ान तो चील की भी होती है। अच्छा, उड़ान कव्वे की भी, मुर्दार खाने वाला गिद्ध, उसकी भी उड़ान होती है, शिकरे की भी उड़ान होती है, चिड़िया की भी उड़ान होती है। उड़ान पाकिस्तान, ये जब से आए हैं ये इसी तरह के मुल्क से हमारे को हम शायरी कर दे, पता पता है कुछ नहीं। आबिदा हुसैन ने एक जगह लिखा कि मैंने कहा मियाँ साहब फलां फलां हुआ, तो शेर पढ़ा तो नवाज शरीफ साहब पूछते बीबी ये थोड़ा है? आबिदा हुसैन ने कहा नहीं, ये तो मुनीर न्याजी का है। तो क्योंकि पूछते ने, ये पाकिस्तान का चेहरा सियासी, ये मुनीर न्याजी कौन है? वो खुदाया। हमने ज़िंदगी में एक फेवर किसी हुकूमत से ली, इसलिए मैं बहुत सोच के बात करता हूँ। उस्मान बुज़दार, मैंने एक बार उनको कहा कि यार वो जब भी उनका तकिया कलाम साईं मेरे ला कोई हुक्म ये वो, मैं अच्छा वो दूसरी तीसरी बार पूछा तो मैंने कहा यार किसी सड़क का नाम मुनीर न्याजी साहब पे रख दो। बुज़दार साहब पूछते हैं मुझे ये कौन है? ये लेवल है दोनों का। तो मैंने बताया ओ भाई, उस जैसा शायर पैदा नहीं हुआ और उनकी औलाद नहीं थी। यहाँ तो आगे औलादें होती हैं, तो वो फिर अगर प्यो किसे जोगा होवे वो फिर वो अपना नासपज करके, तो उन्होंने ये जो सदीक सेंटर के सामने वाला ब्रिज है उसका नाम रखा मुनीर न्याजी ब्रिज। ये एवं मिसरे मुसरे, मुल्क संवारो तो फलाना करो तो पता नहीं कर्ज उतारो, तो ये अजीब उड़ान पाकिस्तान। ये क्या उड़ान है? कदी उड़ान है? उड़ान तो चील कभी भी, मुर्दार खोर गिद्ध, उससे ज़्यादा उड़ान किसकी होनी है? देखो बात सुनो, बड़ा खूबसूरत एक शेर है कि ये मतलब शिकरे की भी उड़ान है, उकाब की भी है, ये वो सारा पता नहीं क्या, दोनों की परवास है, दोनों की सी एक फिजा में। करगस का जहां और है, शाहीन का जहां और। तो वक्त बताएगा कि ये शाहीन की उड़ान है या करगस की।
पकेगा तो फूटेगा। ओ भाई, मैं तो इनमें बिलीव ही नहीं करता। नतीजा आ गया, बिल्कुल मानना पड़ेगा, बिल्कुल मानेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। बाकी एवं तुसी जिन्हें लाई वो क्या लाया गलनी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠ ਚੱਲੀ, मतलब ਇਹੋ ਜਿਹੇ मुहावरे ने, बस छोड़ो इनका। बेशक असद साहब इसी बयानबाजी है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट तो कुछ और ही बता रही है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 25.3% रही, जो 2023 के मुकाबले में 7% ज़्यादा है। एक साल के दौरान 1,30,00,000 मजीद पाकिस्तानी गुर्बत का शिकार हो गए हैं। सुभान अल्लाह। इन्हां दे ड्रामे सुनो, इन्हां दे टोपी ड्रामे, इन्हां दियां अदावां, इन्हां दे नखरे, ठुमक ठुमक पायल बाजे, यानी ये बेहतरी की खबरें सुना रहे हैं। वर्ल्ड बैंक इनमें से तो शायद ही कोई रिलायबल हो। वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि एक साल के दौरान 1,30,00,000 मजीद पाकिस्तानी उड़ान पाकिस्तान। तो अच्छा ओ भाई, ये इनकी हाँ हर चीज़ जो है ना मैन्युफैक्चर होती है जाती उमरा में, उथे भी जो कुछ है वो तो पता ही है। तो गुर्बत की उठान तो ठीक है, वो तो वर्ल्ड बैंक बता रहा है। अच्छा, महंगाई 7 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है इनके गपौड़ियों के मुताबिक, लेकिन गुर्बत 7% मजीद बढ़ गई है। अब मैं इनकी सुनूं उनकी सुनूं, सुभान अल्लाह। ये तजाद नहीं, ये महा तजाद है, सवाए झूठ के कुछ नहीं। इन्होंने आज तक सवाए झूठ के कुछ भी नहीं दिया। एक साबिक हमारे हैं सेक्रेटरी खारजा शमशाद उनका नाम है, उनका इंटरव्यू सुनो, सारी मोटरवे समझ आ जाएगी। और नहीं, हर कहानी के पीछे एक कहानी है। बिल्कुल ठीक। खांदे ने ते लांदे भी नहीं, मतलब कमाल दी गल है ना। इसको उल्टा के समझो, कहानी समझ आएगी। चलें।